स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए चैप्टर 3 का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। जो प्रश्न देख सकते हैं सभी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल 4 प्रश्न पूछने की संभावना है और वो चारों प्रश्न आपके इसी 50 क्वेश्चन के अंदर होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेना है। हमारे सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन इज। कहने का मतलब कि जो हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, तो आपको बता दें वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और आपको ये भी पता होगा कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है वो भी एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पर किया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है दी मॉडर्न पेरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। कहने का मतलब कि जो हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल होता है वो एक लंबा होता है जिसमें से टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो वो जो हमारा पेरियोडिक टेबल होता है उसमें से हमारा हॉरिजॉन्टल रो, यानी रो जो होता है, रो कहने का मतलब ऐसे जो लेफ्ट टू राइट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना। और जो वर्टिकल कॉलम होता है यानी टॉप टू बॉटम, ये वर्टिकल कॉलम जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि रो को हम लोग बोलते हैं पीरियड और ये कॉलम को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो पीरियड और ग्रुप कहाँ है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमारा है पीरियड और ग्रुप। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, दी पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू दी हाईएस्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हमारा पीरियड का नंबर होता है, पीरियड का नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है ना। पीरियड लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट जाता है। तो कहता है कि ये जो पीरियड नंबर होता है वो हाईएस्ट किसके बेसिस पर होता है, तो वो हमारा एन के बेसिस पर होता है। और एन हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। समझ में आ रहा कुछ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का, ऑप्शन नंबर डी, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द शॉर्टेस्ट वन। बोलता है कि 7 पीरियड होता है तो सबसे छोटा कौन सा पीरियड होता है, तो आपको बता दें जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे छोटा होता है। और आप क्यों छोटा होता है, देखिए ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, याद रख लेना है। सेकेंड पीरियड में होता है 8, थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ पीरियड में होता है 18, फिर 18 और फिर आपको इतने होता है ना, 5 हो गया, फिर होता है 32 और फिर होता है 32। कोई दिक्कत है? देखिए फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, इसको याद कर लेना है। सिक्स पीरियड में होता है आपका कितना, 32, और आपका सेवन्थ पीरियड में भी कितना होता है, 32 एलिमेंट, है ना। ये आपको एक ट्रिक होता है, ज़्यादा नहीं, 2 8 8 18 18 और फिर 32 32 ये एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे किस पीरियड में। तो सबसे छोटा कौन सा पीरियड है सर, फर्स्ट पीरियड, जिसमें मात्र 2 एलिमेंट होते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन दी एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी बंटवारा करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, कहता है लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द फील्ड लास्ट ऑर्बिटल। क्या बोलता है कि ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, क्या हमारा ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है ना। तो इसमें हम लोग किसी एलिमेंट का लोकेशन पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो हमारा ऑप्शन है स्पिन क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपको क्वांटम नंबर सही नहीं करना है, क्योंकि क्वांटम नंबर का काम होता है लोकेशन बताना, लेकिन किसका, तो ये हम बताएं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एलिमेंट का लोकेशन। तो एलिमेंट का लोकेशन कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको पता होगा कि सबसेल के बारे में बताता है, और सबसेल कौन कौन होता है, SPDF, है ना। तो इसी से ना हमको लोकेशन पता चलेगा कि एलिमेंट किस में है, S में है, P में है कि D में है कि F में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 7th नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल सेल ऑफ बोरॉन। देखिए बोरॉन का एल सेल है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का आपका कितना होता है 4, और बोरॉन का कितना होता है 5, कितना होता है 5, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बोरॉन के एल सेल में, एल सेल हम लोग एक सेल नंबर 1 को बोलते हैं के और सेल नंबर 2 को बोलते हैं एल। तो एल में कितना होगा, इसका होता है एटॉमिक नंबर 5, तो पहला में भरेंगे 2 और दूसरा में कितना भरेंगे 3। तो हमारा पहला है के सेल और दूसरा है हमारा एल सेल। तो एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन सेल ऑफ बोरॉन। अब ध्यान दीजिए, पहला होता है, पहला सेल को बोलते हैं हम लोग के सेल, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं के सेल,
सेकेंड ऑर्बिट को L, फिर M, फिर N। तो यहाँ पे पूछ रहा है N में कितना होगा, वो भी किसका, बोरॉन का। तो बोरॉन का 5 होता है, 2 इसमें भरेंगे, 3 इसमें भरेंगे, तो यही खत्म हो जाएगा। N में कितना रहेगा, 0 रहेगा ना, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही करना है, और यहाँ ए में होना चाहिए 0, है ना। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है कि उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या बोलता है 10th नंबर क्वेश्चन, और ये आपका जैक 2024 का क्वेश्चन है। बोलता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको हम बताएं n-1d 1 to 10 और ns2 या फिर ns 0 से 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18, आपको हम बताएं ग्रुप 18 जो आता है हमारा पी ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक का होता है ns2 और np 1 से 6 तक। तो यहाँ पूछा है 18 का क्या होगा, ये तो 18 का यहाँ पे np 8 होता है ना, 8 नहीं np 6 होता है। कितना होता है हमारा np 6, है ना। देखिए 6 और 2 8 और 10 जोड़ेंगे तो 18 हो गया ना। तो 18 ग्रुप इसी तरह निकलता है। तो क्या हो जाएगा 18 ग्रुप का ns2 और np 6। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हैलोजन। अब सिंपल है, 2022 का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। 2022 में पूछा था कि किस ग्रुप को हैलोजन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन, है ना। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं ना। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल ns 1 से 2 तक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक इंडिकेट्स द वैल्यू, है ना, जो पीरियड होता है ना, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है वो किसके वैल्यू को बताता है, तो n के वैल्यू बताता है, और n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 का ट्रांजिशन मेटल और प्रेजेंट इन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट कहाँ होता है, डी ब्लॉक में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 16 नंबर का। 17 का विच एलिमेंट विल शो द डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिथियम यहाँ पे रहता है, तो इसके डायगोनल में इस साइड में कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीशियम, है ना। अगला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अब बताना है जो हमारा फोर्थ पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड यानी एन का वैल्यू है 4, तो उसमें कितने हमारे एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड जो होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। अभी आपको बताएं कि फर्स्ट पीरियड में होते हैं 2 एलिमेंट, सेकेंड में होते हैं कितने 8 एलिमेंट, थर्ड में भी होते हैं 8, और फोर्थ में कितने हो जाएंगे 18। अभी तो कुछ देर पहले बताया ना, तो ये देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट आर नॉन एज इनर ट्रांजिशन, तो एफ ब्लॉक हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, ग्रुप 1 एलिमेंट आर ऑल्सो नॉन एज, है ना, यानी ऑल्सो कॉल्ड। तो ग्रुप 1 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, यानी 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, है ना, कौन ऐसा एलिमेंट है जो रहा है एस ब्लॉक का लेकिन रहता है पी ब्लॉक में। तो आपको पता है हीलियम जो है वो कहाँ रहता है, पी ब्लॉक में, लेकिन वो एलिमेंट है एस ब्लॉक का, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलता है पी ब्लॉक एलिमेंट अलॉन्ग विथ एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड, ये हम बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसको बोलते हैं ना, जो रहता है कहाँ एस का, लेकिन मतलब रहता है एस ब्लॉक का, किसके साथ रहता है, पी ब्लॉक के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली डायगोनल रिलेशनशिप। अभी कुछ देर पहले बताएं लिथियम यहाँ है तो मैग्नीशियम रहता है आपका यहाँ इसके डायगोनल में, है ना, इसी को ना बोलते हैं डायगोनल, तिरछा ऐसे और ऐसे, है ना। फिर जो हमारा है बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ रहता है, और आपको पता होगा एल्युमिनियम इधर रहता है साइड में, है ना, तो यहाँ पे इसमें भी डायगोनल रिलेशनशिप है। तो ये याद कर लेना कि लिथियम के साथ हमेशा मैग्नीशियम होगा और बेरिलियम के साथ हमेशा क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डायगोनल, है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल जनरली हैव सेम, क्या बोलता है कि कोई एलिमेंट है एक ही ग्रुप का है, जैसे ग्रुप 1 है, जैसे कि इसमें क्या होता है हाली ना कर, है ना, रब, ये सब होता है। दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसा। तो जो एक ही ग्रुप में है, किसमें है, एक ही ग्रुप में, उसके पास सेम क्या होगा, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वो सेम होता है, क्या होता है, सेम।
जैसे ग्रुप 17 का होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, तो सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 1 होता है ना। तो इसी तरह से किसी का भी उठा लीजिए, जैसे ऑक्सीजन का उससे टीपो, है ना, ये सब जो आया है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो ये सब सबका रहेगा कितना, तो ऑक्सीजन का जो बाहरी में रहता है वो कितना रहता है, ये क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहता है ना, तो सबका कितना रहेगा, 6 रहेगा। कोई दिक्कत है? कार्बन का ग्रुप का आ जाएगा ना, कार्तिक, सिंह, गणेश, संग, पार्वती, तो कार्बन वाला जितना भी आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो सबका कितना होगा, 4। तो सबका सही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट होते हैं, 118, यानी ऑप्शन नंबर डी। टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, यानी कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 18 ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। द एलिमेंट इन 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आज कॉल्ड। देखिए 2 होता है ना, एफ ब्लॉक में 2 होता है, एक होता है हम लोग 4f, एक को बोलते हैं हम लोग 4f, और एक हमको बोलते हैं 5f, है ना। जो हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, यानी इसमें भी 14 एलिमेंट, इसमें भी 14 एलिमेंट, है ना। एक होता है 4f और एक होता है 5f, यहाँ एफ होगा, ठीक है। तो जो 4f होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथनम ग्रुप, है ना। और जो 5f होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनम ग्रुप। तो यहाँ पे लेंथनम कहाँ है, देख सकते हैं, 4f लेंथनम कहाँ गया, क्वेश्चन ये है ना 4f, तो क्या हो जाएगा, लेंथनम या फिर लेंथेनाइट्स, बात सेम है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर, द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। अब यहाँ देखिए, अब बोल रहा है 5f को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनम या फिर एक्टिनाइट्स। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिनाइट्स होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 30वां नंबर क्वेश्चन, द डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, है ना। जो डी ब्लॉक होता है उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको पता है कि डी ब्लॉक में ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं मेटल्स और कैटलिक प्रॉपर्टी, है ना। अब क्यों होते हैं ध्यान देना है। जो हमारा एस ब्लॉक होता है उसमें सब मेटल होता है, पी ब्लॉक इधर होता है, पी ब्लॉक में तीनों होता है, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। और डी और एफ ब्लॉक इन दोनों में भी क्या होता है, सिर्फ मेटल, यानी इन तीनों में मेटल होता है एसपीडीएफ में। और पी में हमारा क्या होता है, पी में मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है ना। अब ध्यान देना, डी ब्लॉक में मेटल तो होता है लेकिन उसके साथ उसमें कैटलिक प्रॉपर्टी है। कैटलिक प्रॉपर्टी यानी वो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे कि डी ब्लॉक में क्या आ गया, आयरन आ गया, आपको पता होगा, निकेल आ गया, प्लेटिनम आ गया, ये सब किस में आता है, तो ये सब आता है डी ब्लॉक में। और ये सब का यूज हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं ना। तो मेटल्स होता है लेकिन वो अपने साथ क्या कंटेंट रखता है, तो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी को भी रखता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक इन द फॉलोइंग, यानी इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर है वो किस में है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा याद रखना है, जब हम लोग जाते हैं ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट, दो ही चीज़ होगा। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। आपको पता होगा कि इधर मेटल एस ब्लॉक में पाया जाता है, डी ब्लॉक में मेटल होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बात हैं पी ब्लॉक में, यहाँ मेटल नॉन मेटल सब कुछ हो जाता है ना। तो इधर जाते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, इधर जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जिसका एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा रहेगा, जैसे सब है एक ही ब्लॉक का ना, सब है किसका, पी ब्लॉक का, ये सब है सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड में जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगा। अब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका वही हमारा सबसे ज़्यादा नॉन मेटल होगा ना। तो चलिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा हमको इसका लग रहा है, देखिए 5 और 4 9, इसका देखेंगे तो 3 और 4 7 हो रहा है, इसका 4 और 4 8 हो रहा है, इसका 6 हो रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 इसका है ना। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल ही ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। कहता है इन दी पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन, पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपको पता है कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं ना, पी ब्लॉक हो जाएगा ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ध्यान देना यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे आपका जो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका ग्रुप 12, क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ग्रुप 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 17। तो आपका जो ग्रुप 14 है ना, इसमें आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों होता है ना। भले देख लीजिए 13 और 14 दोनों आता है किस में, पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में ही तीनों पाया जाता है। लेकिन जो हमारा ग्रुप 13 होता है ना, इसमें हमारा क्या क्या होता है, इसमें हमारा होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मेटलॉइड्स होता है, और इसमें होता है मेटल, लेकिन इसमें नॉन मेटल नहीं पाया जाता है ना। ग्रुप 13 में नॉन मेटल नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ये तीनों में जो है वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सब पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, यहाँ सही कर लेना है, ग्रुप 12 यहाँ लिखना है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना, है ना। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ध्यान देना है, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। तो एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द एटॉमिक रेडियाई इन
पीरियड जनरली, है ना, क्या बोलता है कि जब पीरियड में यानी हम लोग जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो आज ही आप लोगों को बताएं कि जब हम लोग कहाँ जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस घटता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, जेड इफेक्ट के कारण या फिर न्यूक्लियर चार्ज के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 नंबर, बोलता है व्हाट डज द रिएक्शन नीड टू ऑक्योर। ध्यान देना, एक्स है ना, एक्स प्लस बना रहा है और ई बता रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बता चुके हैं, कुछ देर पहले बताए थे आज क्लास में, है ना। जब एक्स है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स कंटेन्स दी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इन चारों में से सबसे कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और देख लेना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 38 नंबर, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन और नोबल गैस। तो अल्कली मेटल सबसे यहाँ होता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसके बाद होता है, हैलोजन इधर होता है सबसे लास्ट में, और सबसे उससे भी लास्ट में हमारा होता है नोबल गैस। तो देखिए जब हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो आप बताइए कि हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। जब हम लोग जाएंगे इधर से इधर तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो घटता है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। इधर से इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा जो होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अब देखिए इधर जब जाएंगे तो बढ़ेगा, और यहाँ पूछ रहा है कि सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, तो इधर से इधर जाएंगे घटेगा कि नहीं घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इधर वाला, कहने मतलब अल्कली मेटल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दी आयनिक रेडियस इस सब का फॉलो दी ऑर्डर। तो आपको आज ही बताएं कि जिस पर जितना माइनस रहेगा उसका रेडियस उतना ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस इस पर, तो इसका रेडियस, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका, यानी इसी तरह से सजा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसी तरह, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर, क्या बोलता है, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव। अल्कली मेटल जो होता है उसके हर एक पीरियड में, कहने मतलब ये है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1, तो उसके पीरियड में जो सब होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस स्मॉल होगा, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो कम होगा, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा हाईएस्ट मतलब, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और किस में जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं ना, इसी पीरियड का बात बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप है ना ये, है ना। अल्कली मेटल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, है ना। तो देखिए अल्कली मेटल में हम लोग जाएंगे ऊपर से नीचे, तो रेडियस तो कभी छोटा नहीं ना होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे रेडियस तो बढ़ेगा। अब देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि रेडियस जब बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, आज ही बताया ना। तो इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी बी नंबर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये जैक 2022 का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए पी पूरा पूरी भरा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बाकी हाफ फील्ड है, ये तो और कम फील्ड है, ये और कम फील्ड है, और आज ही बताएं ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बोलता है आउट ऑफ FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, विच एलिमेंट हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्यों सही होगा, देखिए यहाँ पे पहला नंबर आता है ऑक्सीजन का, फिर आता है किसका, देखिए पहला रहता है किसका, ऑक्सीजन का, पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है, आपका होता है 7। तो पहले आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, है ना, और इसके नीचे आएगा क्लोरीन। तो आपको हम बताएं कि जब हम लोग इधर जाएंगे तो हमारा होता क्या है, तो हमारा जो आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी होता है वो बढ़ता है, यानी मोर नेगेटिव होता है। इधर मोर नेगेटिव होता है ना, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा यानी कि मोर नेगेटिव वो होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है ना, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। तो क्लोरीन चला जाएगा यहाँ, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, नेगेटिव, तो यहाँ वाला जो रहेगा उसी का ना होगा, और यहाँ पे रहता कौन है, क्लोरीन रहता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2024 का क्वेश्चन है, कब का है, 2024 का। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल n बराबर 4 है तो एनर्जी लेवल क्या होगा सब सेल का। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे कोई एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो आपको बताएं कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, सेकंड ऑर्बिट का उससे ज़्यादा, थर्ड ऑर्बिट का उससे ज़्यादा, फोर्थ ऑर्बिट का सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑर्बिट तक गया है ना, n बराबर 4 है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, यानी यहाँ होता है S, यहाँ होता है P, यहाँ होता है D और यहाँ होता है F, तो इसका होगा ज़्यादा, फिर उससे कम और उससे कम, यानी सबसे ज़्यादा होगा F का। अब इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा F किस में है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद होगा F के पहले क्या आता है, F के पहले आता है D,
एफ के पहले क्या आता है डी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए एफ सिर्फ इसी में दिया है ना, तो एफ का, फिर डी का, फिर पी का, फिर एस का, है ना, यही ना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हमारा सही। अगला, फर्स्ट आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है। अब देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है किसका, यहाँ पे हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आप बताइए 4 एलिमेंट है ना, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, और ये सब है देखिए कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, है ना, कार्तिक, सिंह, गणेश, संग, पार्वती। यहाँ पे वैसे कार्बन है हमारा 6, नाइट्रोजन है 7, कोई दिक्कत है। अब इसके नीचे आता है यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे आता है हमारा फास्फोरस। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आपको पता है इधर से इधर जाते तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का ना होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो घट ना जाएगा ये सब का, तो सबसे ज़्यादा का होगा नाइट्रोजन का। अब देखना सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में कहाँ है, देखिए एक गो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में, बाकी देखिए कोई और है ना, तो हम लोग सबका नहीं निकालेंगे, एक को मिल गया तो उसी को सही मार देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए, नहीं जो समझ में आएगा वो क्लास में पूछ लेना है कि हमको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है ना। अगला, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कैटायन इन द फॉलोइंग। देखिए इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al3+। क्या हो जाएगा, Al3+, यानी इसमें से सबसे जो कम कैटायनिक है वो है हमारा Al3+। अब क्यों है ये, तो ध्यान देना है कि जब हमारा जो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए, क्या आ जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जनरली, तो हम लोग वहाँ पे चार्ज उल्टा देखते हैं, जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं ये हमारा स्मॉलेस्ट कैटायन है, और जिस पर कम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ये हाईएस्ट क्या है, कैटायन। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, तो इसका सबसे ज़्यादा चार्ज इस पर है, तो ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट कैटायन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए हमारा 46 नंबर, क्या हो जाएगा हमारा 46 नंबर। 46 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन है ना, ये आ गया आप लोगों का अगले चैप्टर का है ना, तो इसको छोड़ देना। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम होता है, तो बताइए इन सब में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका जो होगा वो कम होगा। ध्यान देना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, आर्गन है और बोरॉन है। देखिए आर्गन, बोरॉन है, ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपका नाइट्रोजन का होता है 7, फिर ऑक्सीजन का होता है 8, फिर यहाँ पे बोरॉन है ना, बोरॉन का 5 होता है। बोरॉन का कितना होता है यहाँ पे 5, बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन यानी 5 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, और फिर नीचे आ गया हमारा क्या, इसके बाद हमारा है आर्गन। आर्गन का होता है 18, आर्गन का कितना होता है 18, लेकिन ये पाया जाता है नीचे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग जाते हैं जब कहाँ, लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए बढ़ता है कि घटता है, आज ही बताएं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, ऑक्सीजन का, और सबसे कम किसका होगा, बोरॉन का। सबसे कम किसका हो जाएगा, बोरॉन का हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब ये हो गया इस पीरियड में, अब इसके नीचे जब जाएंगे, यानी जब हम लोग जाएंगे ऊपर से नीचे, तो बताइए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है कि घटता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी घटेगा ना, तो ऊपर से नीचे जाएंगे घटेगा, और आर्गन रहता है नीचे, तो आर्गन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, मतलब आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, देख लेना आराम से। क्या अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बोल रहा है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हमारा CS यानी सीजियम। अब ध्यान देना क्यों है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये हमारा जो है ना वो हमारा सोडियम ग्रुप का है। देखिए Al पर आपको पता है कि 3+ होता है ना, यहाँ पे देखिए कॉपर पर 2+ होता है, लेकिन इस पर AK+ होता है। लेकिन बात क्या है कि सोडियम होता है ऊपर, है ना, और सीजियम होता है नीचे। तो जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला नेचर होता है वो बढ़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज होता है, अब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा ना, तो उसी को ना बोलते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना है। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, वैसे ही छोटा सा टॉपिक है, बस इसको ध्यान में रखना है कि एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। एस का ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक एलिमेंट है वाई, एटॉमिक नंबर है 19, यानी 19 होता है पोटासियम का, तो उसका फॉर्मूला ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, मतलब के है और ओ के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, K2 वो बनाएगा। अब क्यों बनाएगा, ध्यान देना है। इसका जो होता है वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 2। आपको बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो K2 वो बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हम लोग लिए ना के जगह, तो हो जाएगा Y2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गया। कहीं 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझने में दिक्कत हो सकता होगा, है ना, तो वो क्लास में पूछ लेना है।
बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियोस में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और वो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपका तैयारी झकास होगा, आपका 40 आउट ऑफ 40 आएगा। ठीक है।